हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। बच्चों, इस वीडियो में हम लोग लर्न करेंगे आर एस अग्रवाल मैथ्स ऑफ क्लास 8 चैप्टर 12 डायरेक्ट एंड इनवर्स प्रोपोर्शन एक्सरसाइज 12B क्वेश्चंस 5 to 10। ठीक है बच्चों, आपको ये सारी चीजें इसलिए बताता हूँ ताकि जब भी आप वीडियो स्टार्ट करें बच्चों तो आपको ये आइडेंटिफाई करने में कोई प्रॉब्लम ना हो कि हम क्या सीखने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर आगे बढ़ते हैं बच्चों। सबसे पहला प्रश्न, फिफ्थ नंबर प्रश्न, 6 काउ कैन ग्रेज, ग्रेज मतलब होता है बच्चों चरना, घास चरना। 6 काउ कैन ग्रेज अ फील्ड इन 28 डेज। 6 गाय बच्चों कितने दिन में ग्रेज करती है? 28 डेज में। ठीक है बच्चों, सो हाउ लॉन्ग वुड 14 कॉज, 14 कॉज जो है बच्चों, गाय जो है वह कितने दिन में टेक टू ग्रेज द सेम फील्ड, कितने दिन में वह पूरे फील्ड को चर जाएगी, ग्रेज कर जाएगी। मान लेते हैं कि 14 कॉज जो है वो x नंबर ऑफ डेज में फील्ड को कंप्लीटली चर जाएगी, ग्रेज कर जाएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लेट रिक्वायर्ड नंबर ऑफ डेज बी x, यहां पर कॉलम बना लिया बच्चों, नंबर ऑफ डेज और नंबर ऑफ कॉज का। यहाँ पर क्वेश्चन में दिया है 28 डेज, 28 डेज कितनी गाय? 6 कॉज। तो अगला जो है बच्चों 14 कॉज, तो 14 कॉज गाय कितने डेज? तो x डेज मान लिया हमने। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए, चेक करना है बच्चों आपको कि क्या यह इनवर्स प्रोपोर्शन का केस है या नहीं है। तो मैंने आपको बताया था इनवर्स प्रोपोर्शन में प्रोडक्ट जो है वो सेम रहता है, ये था ऑब्जर्वेशन। और दूसरी बात ये बताया था बच्चों आपको कि एक क्वांटिटी बढ़ेगी, अगर x बढ़ेगा बच्चों तो y क्या होगा? घटेगा। और y अगर बच्चों बड़ा है तो x क्या होगा? घटेगा। ठीक है, सो यहाँ पे देख सकते हैं जैसे कि नंबर ऑफ डेज अगर 28 है तो यह कम है, यह 14 है बच्चों, तो देख सकते हैं 6 से 14 हो गया, यह बढ़ गया, तो निश्चित रूप से 28 से x क्या होगा? यह डिक्रीज हो जाएगा, एक बढ़ गया तो एक घटेगा। मोर नंबर ऑफ कॉज विल टेक लेस नंबर ऑफ डेज टू ग्रेज द फील्ड। पहले केवल 6 गायें थी बच्चों, अब 14 गाय है, 14 कॉज है, तो जब ज्यादा गायें होगी तो कम दिन में उसे चर जाएगी वो। सो मोर नंबर ऑफ कॉज विल टेक लेस नंबर ऑफ डेज टू ग्रेज द फील्ड। सो दिस इज अ केस ऑफ इनवर्स प्रोपोर्शन। सो दिस इज अ केस ऑफ इनवर्स प्रोपोर्शन। सो यहाँ पे प्रोडक्ट क्या होगा बच्चों? कांस्टेंट होगा, द प्रोडक्ट विल बी कांस्टेंट। सो हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पर 28 इंटू 6 विल बी इक्वल टू x इंटू 14। अब इसको आप ट्रांसपोज कर सकते हैं, पहले 14x को लिख लिया और इधर 28 इंटू 6, और x निकालना है बच्चों तो 14 से डिवाइड कर देंगे, यह इस तरफ आ जाएगा 28 इंटू 6 अपॉन 28 इंटू 6 अपॉन 14। सो 14 टू जा 28 और 2 6 जा 12। सो x की वैल्यू हो जाएगी बच्चों यहाँ पर 12, x इज इक्वल टू 12। तो हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं बच्चों, वी कैन क्लियरली राइट नंबर ऑफ, यहाँ x क्या है? नंबर ऑफ डेज। सो कितना दिन लगेगा बच्चों 6 गाय को पूरा, सॉरी 14 गायस को यहाँ पर पूरे फील्ड को ग्रेस करने में, तो 12 डेज लगेंगे। तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं इसके बगल में 14 कॉज विल टेक, 14 कॉज, 14 कॉज, ये 14 गाय जो है बच्चों वो कितना लेंगी? आप लिखिएगा यहाँ पर 14 कॉज कैन ग्रेज, 14 cause can graze the field in 12 days, 12 दिन में ये चर जाएंगी। अगला प्रश्न करते हैं बच्चों, सिक्स्थ क्वेश्चन, अ कार टेक्स 5 hours टू रीच अ डेस्टिनेशन बाय ट्रेवलिंग एट अ स्पीड ऑफ 60 किलोमीटर पर आवर। 60 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से एक कार चल रही है बच्चों। अ कार इज टेकिंग, a car takes 5 hours to reach a destination by traveling at a speed of 60 kilometer per hour. So speed in kilometer per hour and time, यहाँ पर 60 किलोमीटर पर आवर है, कितने टाइम में अपने डेस्टिनेशन पर पहुंच रहा है? 5 आवर्स में। आगे पढ़िए, हाउ लॉन्ग विल इट टेक,
मान लेते हैं कितना टाइम लग रहा है, x आवर लग रहा है। हाउ लॉन्ग विल इट टेक व्हेन द कार ट्रेवल्स एट द स्पीड ऑफ 75 किलोमीटर पर आवर। तो जब 75 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से कार चलेगी तो अपने डेस्टिनेशन पर पहुंचने में कितना टाइम लेगी। मान लेते हैं x आवर लेगी टाइम, लेट द रिक्वायर्ड टाइम टेकन बी x आवर। ठीक है, सो अब x की वैल्यू हमें कैलकुलेट करना है। दिस इज अ प्रॉब्लम ऑफ इनवर्स प्रोपोर्शन, है या नहीं इसको क्रॉस चेक करेंगे। तो देखिए यहाँ पर बच्चों, जब गाड़ी चल रही थी 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से तो 5 घंटे में पहुंच रही थी। अब 60 से कितने स्पीड पर चलने लग गई, 75 किलोमीटर पर आवर। तो स्पीड क्या हो गया, बढ़ गया। तो टाइम अब क्या लगेगा, जब स्पीड ज्यादा होगा बच्चों तो समय 5 घंटे से x घंटे की तरफ जा रहे हैं तो समय 5 घंटे से कम लगेगा। स्पीड ज्यादा तो समय कम। सो एक बढ़ा तो दूसरा घटा। दिस इज अ केस ऑफ इनवर्स प्रोपोर्शन। यहां पर वही लिख रहे हैं क्लियरली, द हायर द स्पीड द लेसर विल बी द टाइम टेकन। जितना ज्यादा स्पीड होगा उतना ही कम समय लगेगा सेम डिस्टेंस को कवर करने में। सो दिस इज अ केस ऑफ इनवर्स प्रोपोर्शन। सो दिस इज अ केस ऑफ इनवर्स प्रोपोर्शन। सो अब बच्चों इसको यहाँ पे, जैसा कि आप जानते हैं इनवर्स प्रोपोर्शन में प्रोडक्ट क्या होता है, सेम होता है। सो 60 इंटू 5। कई बार बच्चों आप ऐसी गलती मत करिएगा कि 60 इंटू 75 कर दीजिएगा, ऐसा नहीं। ये x1 ये y1 ये x ये यहाँ पर बच्चों एक सेट वैल्यू है, ये दूसरा सेट वैल्यू है, तो इसको मल्टीप्लाई करके इक्वेट करना है वर्टिकली। 60 इंटू 5 शुड बी इक्वल टू 75 इंटू एक्स। अब इसको ट्रांसपोज कर सकते हैं आप, पहले 75x को लिख लीजिए। ठीक है, पहले 75x को लिख लीजिए और यहां पर लिख लीजिए बच्चों 60 इंटू 5। सो यहां से लिख सकते हैं x इज इक्वल टू, यहां से लिख सकते हैं बच्चों x इज इक्वल टू 60 इंटू 5 अपॉन 75। यह 75 इस तरफ आ गया। सो 5 1 जा 5 और 5 15 जा 75। अब 15 के टेबल में 60 कितनी बार में आएगा बच्चों, 4 टाइम्स में। सो दिस इज x इक्वल टू 4। सो जो हमने x माना था बच्चों वो टाइम माना था, सो रिक्वायर्ड टाइम कितना हो जाएगा, दिस विल बी 4 आवर्स। जब कार 75 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलेगी तो वह 4 घंटे में अपने डेस्टिनेशन पर पहुंच जाएगी। सो यहाँ पर लिखेंगे बच्चों द कार विल टेक 4 आवर्स। सो यहाँ पर इसको कंप्लीट कर दीजिए, द कार विल टेक 4 आवर। और इसको अगले पेज में लिख देता हूं ताकि आपको चीजें समझ में आ जाए। कार विल टेक 4 hours to reach the destination. Car will take 4 hours to reach the destination. DESTI destination NA destination। ठीक है बच्चों, अगला प्रश्न है अपने पास 7th नंबर क्वेश्चन। 6th हो गया बच्चों, 7th वन। A factory requires 42 machines to produce even number of articles in 56 days। बच्चों एक फैक्ट्री है जहां पर 42 मशीन्स के हेल्प से कितने आर्टिकल्स जो है प्रोड्यूस करते हैं, इवन नंबर ऑफ आर्टिकल्स इन हाउ मेनी डेज, 56 डेज। तो नंबर ऑफ मशीन्स, नंबर ऑफ डेज, 42 मशीन्स कितने आर्टिकल प्रोड्यूस कर रहे हैं बच्चों, इवन नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्रोड्यूस कर रहे हैं। दिस इज नॉट इवन, ओके, यहां पर इसको करेक्ट कर लीजिएगा बच्चों। दिस इज टू प्रोड्यूस, दिस इज गिवन, ओके। सो थोड़ा सा इसको करेक्ट कर लीजिएगा, दिस इज GIVEN। ठीक है, ये यहाँ पर इसको करेक्ट कर लिया हमने। आगे बढ़ेंगे बच्चों। अब फैक्ट्री रिक्वायर्स 42 मशीन्स टू प्रोड्यूस गिवन नंबर ऑफ आर्टिकल्स इन 56 डेज। और वो गिवन नंबर ऑफ आर्टिकल्स कुछ भी हो सकता है, वॉट एवर इट इज गिवन। मान लेते हैं 100 या 200 जो भी, ठीक है, वो गिवन है। सो 42 मशीन्स कितना समय ले रहा है, 56 डेज। अब प्रॉब्लम में कह रहा है बच्चों हाउ मेनी मशीन्स वुड बी रिक्वायर्ड, कितने मशीन की जरूरत होगी टू प्रोड्यूस सेम नंबर ऑफ आर्टिकल्स, टू प्रोड्यूस सेम नंबर ऑफ आर्टिकल्स इन 48 डेज। तो 48 डेज में बच्चों
कितने मशीन्स की रिक्वायरमेंट होगी ताकि सेम पार्टिकल्स को सेम जो आर्टिकल्स है बच्चों उसको तैयार किया जा सके। सो लेट अस कंसीडर एक्स नंबर ऑफ मशीन्स प्रिपेयर और रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस सेम नंबर ऑफ आर्टिकल्स इन 48 डेज। पहले 42 मशीन्स था, अब एक्स मशीन, पहले 56 डेज था, अब 48 डेज। आप देख सकते हैं 56 से 48 डेज हो गया। तो कम समय में अगर हमें सेम नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्रोड्यूस करना है तो ज्यादा मशीन की रिक्वायरमेंट होगी। सो एक्स की वैल्यू 42 से ज्यादा होगी। यहाँ पर हमने अज्यूम कर लिया लेट द रिक्वायर्ड नंबर ऑफ मशीन बी एक्स, मशीन की संख्या हमने एक्स मान लिया। अब चेक करेंगे बच्चों यह इनवर्स प्रोपोर्शन का केस है या नहीं। क्लियरली लेस नंबर ऑफ डेज विल रिक्वायर मोर नंबर ऑफ मशीन। कम दिन में अगर सेम काम को करना है तो ज्यादा मशीन की रिक्वायरमेंट होगी। सो दिस इज अ केस ऑफ इनवर्स प्रोपोर्शन। और जब इनवर्स प्रोपोर्शन है बच्चों तो प्रोडक्ट क्या होगा, सेम होगा 42 इंटू 56 विल बी इक्वल टू एक्स इंटू 48। सो यहाँ पर हो जाएगा 48x इक्वल टू 42 इंटू 56 और यहाँ से बच्चों x इक्वल टू 42 इंटू 56 अपॉन 48। सो यहाँ से बच्चों 8 के टेबल में 8 6 जा 48 और 8 7 जा 56 और 6 के टेबल में 42 6 7 जा 42। सो यहाँ से बच्चों 7 7 जा 49। सो x की वैल्यू हम लोगों ने यहाँ पर कैलकुलेट कर लिया, x इज इक्वल टू 49 एंड व्हाट इज दिस x रिप्रेजेंटिंग नंबर ऑफ मशीन्स। सो हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं बच्चों हेंस number of machines, hence number of machines will be x is equal to number of machines x is equal to 49। ठीक है, आगे बढ़ेंगे बच्चों। क्वेश्चन नंबर 8, 7 taps of the same size fill a tank in 1 hour 36 minute। बच्चों ये टैप्स जो है वो वाटर टैप्स है। कह रहा है कि एक टंकी है, एक टैंक है बच्चों, 7 टैप्स मिलकर के उस टैंक को फिल कर रहा है कितने टाइम में, 1 आवर प्लस 36 मिनट्स में। ठीक है, और 7 टैप्स इसमें पानी जो है 7 टैप्स मिलकर के इसमें पानी फिल कर रहा है। कह रहा है हाउ लॉन्ग विल 8 टैप्स ऑफ द सेम साइज, टैप की साइज सेम है बच्चों, कह रहा है कि कितना समय लेगा, हाउ लॉन्ग विल 8 टैप्स ऑफ द सेम साइज टेक टू फिल द टैंक। तो मान लिया 8 टैप्स जो है वो कितना टाइम ले रहा है, x टाइम ले रहा है और यहाँ पर टोटल टाइम को हम लोग मिनट में कन्वर्ट कर लेते हैं बच्चों। ठीक है, सो 1 आवर 36 मिनट विल बी इक्वल टू 1 आवर में हो गया 60 मिनट्स प्लस 36 मिनट। सो दिस विल बी 6 और 6 प्लस 3 96 मिनट। सो चलिए यहाँ पर सॉल्यूशन में आते हैं। लेट द रिक्वायर्ड नंबर ऑफ टैप्स बी x। नाउ वी नो 1 आवर इक्वल टू 60 मिनट, 1 आवर 36 मिनट्स विल बी इक्वल टू 60 प्लस 36 96 मिनट। सो नंबर ऑफ टैप्स एंड टाइम इन मिनट। तो बच्चों 7 टैप्स कितने मिनट्स में फिल कर रहा है, 96 मिनट्स में। तो 8 टैप्स कितने मिनट में फिल करेगा, x मिनट में मान लिया। अब चलिए यहाँ पर हम लोग इसको चेक कर लेते हैं या इनवर्स प्रोपोर्शन का केस है कि नहीं। तो मोर नंबर ऑफ टैप्स विल रिक्वायर लेस टाइम टू फिल द टैंक। सो एक ज्यादा तो दूसरा कम, टैप्स ज्यादा तो टाइम इन मिनट्स रिक्वायर्ड विल बी लेस। सो दिस इज अ केस ऑफ इनवर्स प्रोपोर्शन। तो जब इनवर्स प्रोपोर्शन का केस है तो प्रोडक्ट क्या होगा बच्चों, सेम होगा। 7 इंटू 96 विल बी इक्वल टू 8 इंटू 6 और इसको मल्टीप्लाई कर देंगे और यहाँ पर बच्चों आप रीअरेंज करके लिख सकते हैं 8 इंटू एक्स 7 इंटू 96। सो यहाँ से x की वैल्यू निकाल सकते हैं बच्चों 7 इंटू 96 अपॉन 8 और फिर 8 के टेबल में बच्चों 96 आता है क्या, चलिए चेक करते हैं। 96 8 8 1 जा 8, यहाँ पर 9 में 8 माइनस 1 किया, 9 में 8 माइनस किया तो 1 आ गया वैल्यू और ऊपर से 6, 8 2 जा 16।
सो दिस इज 12 टाइम्स में बच्चों। सो 8 12 जा 96। और अब यहाँ पर बच्चों एक पेज ऐड करने की जरूरत है। लेट अस ऐड वन पेज। सो फाइनली x की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों? 7 इंटू 12। सो दिस इज 7 इंटू 12। सो दिस इज इक्वल टू, सो यहां से लिख सकते हैं बच्चों x इज इक्वल टू 7 इंटू 12। सो दिस इज 84। x इज इक्वल टू 84। ठीक है। सो रिक्वायर्ड नंबर ऑफ टैप्स विल बी, यहां पर लिख सकते हैं बच्चों रिक्वायर्ड नंबर ऑफ टैप्स विल बी इक्वल टू 84। सो दिस इज द आंसर। आगे बढ़ेंगे बच्चों क्वेश्चन नंबर 9 में। ठीक है। सो वीडियो ज्यादा लेंथी ना हो जाए बच्चों, तो इसलिए हम लोग इस क्वेश्चंस को करके फिर हम लोग अगले वीडियो से करेंगे। ठीक है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है 8 टैप्स हैविंग द सेम साइज फिल अ टैंक इन 27 मिनट्स। 8 टैप्स कितने मिनट्स में फिल कर रहा है बच्चों? 27 मिनट्स में फिल कर रहा है। कह रहा है इफ 2 टैप्स गो आउट ऑफ ऑर्डर, अगर 2 टैप खराब हो जाते हैं तो बचा कितना? 6 बचा। 8 में से 2 खराब हो गए। आउट ऑफ ऑर्डर का मतलब होता है बच्चों खराब हो जाना, किसी कारण से कोई प्रॉब्लम आ गया। तो अब 6 टैप से फिल कर रहे हैं। हाउ लॉन्ग वुड रिमेनिंग टैप्स टेक टू फिल द टैंक? तो अब 6 ही टैप कर रहे हैं बच्चों। मान लेते हैं कितने मिनट में करेगा? x मिनट में करेगा। निश्चित रूप से समय ज्यादा लगेगा। ठीक है। सो लेट द रिक्वायर्ड नंबर ऑफ टैप्स बी x। सो नंबर ऑफ टैप्स फर्स्ट केस में 8 टैप्स था बच्चों और टाइम इन मिनट्स कितना था? 27। सेकंड केस में बच्चों अब 6 टैप है और कितना टाइम लग रहा है? सो लेट द रिक्वायर्ड टाइम बी x मिनट। सो निश्चित रूप से बच्चों पहले 6 टैप था, अब 8, पहले 8 टैप्स था, अब 6 है, 2 कम हो गया। तो टैप कम हो गया बच्चों, तो 27 मिनट से जो टाइम लगेगा बच्चों वो ज्यादा लगेगा। x मिनट जो होगा वो 27 से ज्यादा होगा। सो यहां से लिख सकते हैं हम क्लियरली लेस नंबर ऑफ टैप्स will require more time to fill the tank. So this is a case of inverse proportion. So this is a case of inverse proportion. तो यहाँ पर हमने लिख लिया। अब यहाँ पर बच्चों हम लोग इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं। 8 इंटू 27 इज इक्वल टू 6 इंटू एक्स। इनवर्स प्रोपोर्शन में बच्चों प्रोडक्ट क्या होता है? सेम होता है। सो इसको पहले लिख लिया 6x 8 इंटू 27। सो यहाँ से x की वैल्यू क्या हो जाएगी बच्चों? 8 इंटू 27 अपॉन 6। सो 3 2 जा और 3 9 जा, 2 4 जा, और यहां से बच्चों x इक्वल टू 4 इंटू 9। सो दिस इज 36। यहाँ पे 4 9 जा 36। सो x की वैल्यू हो गई 36। सो रिक्वायर्ड नंबर ऑफ टैप्स जो यहाँ पर लिखा हमने बच्चों, इसको यहाँ पर करेक्ट करने की जरूरत है। हाउ लॉन्ग वुड द रिमेनिंग टैप्स टू फिल द टैंक? सो यहाँ पर रिक्वायर्ड नंबर ऑफ टैप्स लिखने की जगह पर लिखना है बच्चों दिस क्वेश्चन नंबर 9, राइट। सो रिक्वायर्ड नंबर ऑफ टैप्स यहाँ पर तो ऑलरेडी हमने 6 लिख दिया है ना। सो हाउ लॉन्ग वुड द रिमेनिंग टैप्स टेक? तो यहाँ पर रिक्वायर्ड टाइम लिखेंगे बच्चों, रिक्वायर्ड टाइम इन मिनट्स। ठीक है। सो राइट डाउन दैट रिक्वायर्ड टाइम, थोड़ा सा एडिटिंग कर दीजिएगा। रिक्वायर्ड टाइम टू फिल द टैंक। ओके, रिक्वायर्ड टाइम टू फिल द टैंक हमने कितना मान लिया? x में मान लिया। ठीक है, दिस इज x इन मिनट। रिक्वायर्ड टाइम टू फिल द टैंक x मिनट्स। सो 36 मिनट। ओके, सो यहां पर लिख सकते हैं बच्चों फाइनल आंसर जो है, सो रिक्वायर्ड टाइम इज इक्वल टू 36 मिनट। ठीक है बच्चों। सो इन दिस वीडियो दिस मच ओनली। आप क्वेश्चन नंबर 9 तक पहले अच्छे से प्रैक्टिस करिए, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। ठीक है, थैंक यू।